लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसी है बेटा? जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का भी दोष नहीं है। चाहिए यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे, अब चाहिए यहाँ से, चाहिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी शांत रहो लक्ष्मी। और आप भी चाहिए यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे, आप भी चाहिए यहाँ से, सब आपके कारण हुआ है। तुम बर्बाद हो गए, मर गया मेरा बच्चा, पेट में ही मर गया हुआ है, सब खत्म हो। कुछ नहीं हुआ है लक्ष्मी, कुछ नहीं हुआ है। देखिए, आप काउंटर पर जाकर पैसे जमा करा दीजिए, इनको इलाज की और जरूरत है। भीम, लक्ष्मी कहाँ है? क्या हुआ है उसे? उनके साथ बहुत बुरा हुआ पापा। बच्चा, उसका बच्चा? मतलब? पापा मैं बताती हूँ। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, लेकिन उससे पहले चलिए पेंशन के वो पैसे लेकर आते हैं, लक्ष्मी के इलाज के लिए जमा करने हैं। लेकिन भीम बेटा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जाने दीजिए उन्हें, दोनों के दोनों मनुष्य है। यहाँ से चले जाएंगे तो ये अच्छा है। लक्ष्मी को क्या हुआ है? कुछ बताओगे या नहीं? खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ईश्वर ने आपकी प्रार्थना और मेरी इच्छा दोनों सुन ली। क्या हुआ? क्या हुआ? कमाल हो गया। लक्ष्मी के पेट में पल रहा बच्चा मर गया। अच्छा हुआ ना प्रचंड देव जी। देखिए, वो छोटी जात का बच्चा बड़ा होता, उस भीमराव के साथ रहता, क्या पता आगे चलकर वो भी भीमराव की तरह हमें परेशान करता। हाँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बताइए, इससे बड़ी कोई खुशखबरी हो सकती है हमारे लिए? बताइए आप। नरोत्तम, सचमुच बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। हाँ, इसी बात पर तुम भी आरती लो। अच्छे से आरती ले लीजिए जोशी जी। क्योंकि अमानवीय व्यवहार करते करते आपका हृदय और शरीर तो पहले ही पत्थर का हो चुका है। तभी तो देखिए ना, देवता की पवित्र आरती भी आपके हाथों को झुलसा नहीं पा रही। वैभव, तुमने अभी इतना नहीं पढ़ लिया जो हमें ज्ञान तो, समझे? क्षमा करे भाऊ साहब, पर मेरा मकसद आपको अपमानित करना नहीं है। मैं तो बस इतना कह रहा था कि लक्ष्मी का शुद्धिकरण तो आपने कर दिया था ना। वो तो अब छोटी जात की नहीं रही, जैसे कि भीमराव, फुलिया धोबन, दीपक, नंदू, डलिया अम्मा है। उसके बच्चे के मरने पर अगर शोक नहीं जता सकते तो कम से कम खुशियां तो मत मनाइए। भावुक हो गए हैं। वैभवदेव, सच बताइए, चौल से आ रहे हैं ना आप? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तभी तो सारी जानकारी है कि कौन नंदू, कौन दलिया, कौन दीपक, कौन फुलिया। हाँ, नहीं, मैं केलुस्कर गुरुजी से मिलकर आ रहा हूं।
उन्होंने ही मुझे सबके बारे में बताया। अच्छा, वो गुरु जो भीम को ज्ञान देता रहता है? जी भाव साहब, मैं लंदन जाने से पहले उनसे कई बार मिल चुका हूँ। हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वैभव, तुम्हारी जान पहचान कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। एक काम करो, तुम वापस लंदन चले जाओ, क्योंकि अब तुमसे हमारी ऐसी खुशियां बर्दाश्त नहीं होगी। भाव साहब। वैभवदेव, गो बैक। प्रचंड देव जी सही कह रहे हैं, आप लंदन जाइए। क्या है, यहाँ रहेंगे कैलुस्कर, भीम, चश्मा, इन्हीं में फंसकर रह जाएंगे आप। लंदन जाइए, लंदन। रमा, बस हो गया, अभी रोना। लक्ष्मी दीदी कितने खुश थी, आनंद भैया भी खुश थे। भले ही यह हमसे नफरत करती हो, लेकिन बच्चे को लेकर आई की भी उम्मीदें थी। देखो रमा, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, मुझे भी दुख हुआ है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया ना अभी। मैं से कह रही थी, ये सब मेरे कारण हुआ। मैं तो दीदू का राय को जानती थी ना, फिर भी क्यों मैंने आनंद भैया से तेल मांगा? ना ही मैं उनसे तेल मांगती और ना ही उन दोनों में झगड़ा होता। रमा, देखो, अभी जो हुआ है उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए खुद को दोष देना बंद करो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अभी जो कुछ भी हुआ है, मुझे तो लगता है कि साफ साफ इसमें रमा का दोष है। और मुझे तो ये लगता है कि इसमें भीम का भी दोष कम नहीं है। उसने ही कहा होगा रमा से कि जाकर के तेल मांग करके लाओ। पेंशन फिर से शुरू करवा दी है, तेल तो कम से कम देंगे। हितेश, अब क्या तुम औरतों की बातों में भी अपनी टांग अड़ाओगे? और एक बात बता मुझे, तू ऐसी कहानी बना कैसे लेता है? ये कहानी नहीं डलिया अम्मा, बस थोड़ी निष्पक्ष होकर सोचोगी ना तो सब समझ में आ जाएगा। पर तुम सब लोगों को भीम और रमा कभी समझ में नहीं आएंगे। अरे उन दोनों का बस चले ना तो किसी को खुशी नहीं रहने दे। जनार्दन, अपनी बुद्धि अपने पास ही रख लो और इस चाल से लेकर घर की हर समस्या तक भीम और रमा को दोष मत दो। भीम और रमा का बचाव करना कोई नई बात तो है नहीं आपके लिए, लेकिन इस वक्त अस्पताल में पैसे भरना ज्यादा जरूरी है, तो अंदर चलिए और पैसे दीजिए। जल्दी कीजिए। डॉक्टर को कितने पैसे देने हैं? क्या मतलब कितने पैसे देने? गिनकर पैसे देंगे आप? कि भीम की पढ़ाई पूरी करनी है आपको?
देखो जीजा भाई, इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे तुम ले लो। ये जो पैसे है ना, शायद ये भी कम पड़ जाए। कितने पैसे देने हैं ले लो। डॉक्टर के पैसे देने हैं, अस्पताल में लगेंगे, फल दवा सब खरीदना है। हो सके तो और पैसों की व्यवस्था कीजिए। और हाँ, खुद को मारने का काम मत कीजिएगा। मुझे लगा था आपकी सोच अलग होगी, लेकिन ये जानकर बहुत हैरानी हो रही है कि आप भी ये जात पात ऊंच नीच समझते भी है और मानते भी है। आपके हिसाब से बड़ी जात बड़ी क्यों है और छोटी जात छोटी क्यों है? मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी ऊंची जात वाले ने इस तरह का सुखद उपहार भेजा हो। ऊंची जात वाले उपहार भेजते भी है तो हीनता का एहसास कराने के लिए। भीमराव छोटी जात का होकर भी बहुत बुद्धिमान है। मुझे उसे और जानना होगा। इसके लिए मुझे उससे दोस्ती करनी होगी। रोने से कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, रो मत। ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो शुद्धिकरण भी करवा लिया था ना। ईश्वर के इतने करीब थी मैं। मेरे साथ बस लक्ष्मी, मैं अगर कुछ बोलूंगी तो सबको बुरा लगेगा, इसलिए आज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। बस तुम शांत रहो, अपनी तबीयत का ध्यान रखो और जल्दी ठीक हो जाओ। आप कुछ नहीं बोलेंगी आई, लेकिन मैं जानती हूँ ये सब भीमा और रमा की वजह से हुआ है। नहीं बर्दाश्त होती इनसे हमारी खुशियाँ, नहीं होती है। देखो बेटी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अंदर जाकर आराम करो। भीमा और रमा की बात आती है तो ऐसे ही आप सबको अंदर भेज देते हैं ना। और मैं चुप नहीं रहूंगी। बच्चा खोया है मैंने मेरा, बोलोगी मैं, बोलोगी। सिर्फ बोलोगी या सुनोगी भी? लक्ष्मी, एक बात बताओ, एक बात बताओ, भीम ने, रमा ने कब खुद से कहा है तुमसे कि उनसे तुम्हारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती? हमसे तो नहीं कहा। बुआ, आपसे कहा है कभी? आई, आप बताइए, आपसे कहा कभी? अनंत, लक्ष्मी की तबीयत खराब है, दिख रहा है ना तुम्हें? शांत रहो। जब ये इतनी देर से बोल रही थी तब इसकी तबीयत खराब नहीं थी।
अब जब मैंने बोलना शुरू किया इसकी तबीयत खराब हो गई। लक्ष्मी, बताओ मुझे कब कहा मेरे भाई और भाभी ने कि उनसे तुम्हारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती? बताओ। आनंद भैया हालत तो देखिए, बहस मत कीजिए। भाभी जो कह रही है मैं और रमा मान लेते हैं, लेकिन उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए भैया। अभी उनको अभी आराम करने की और थोड़ी शांति की जरूरत है। नहीं, इस औरत को शांति मिल ही नहीं सकती। भैया भीम, चुप। तो बताओ लक्ष्मी, जवाब दो मेरी बात का, कब कहा मेरे भाई ने ये? कहने से क्या होता है? क्या होता है? जानती हूँ मैं, मन में ये दोनों यही चाहते हैं ना कि एक दिन हम सब मर जाए। यही चाहते हो ना तुम दोनों? वाह लक्ष्मी, वाह। जो बात मेरे भाई या भाभी ने कही तक नहीं, वो तुमने सुन ली, समझ ली। लेकिन अपनी इस गंदी जुबान से जो तुम बार बार कहते आई हो, उस चीज का कोई महत्व नहीं है। क्या क्या कहा मैंने? क्या कहती आई हूँ? मैं जहर खा लूंगी और अपने साथ साथ आपके बच्चे को भी मार डालूंगी। नहीं याद तुम्हें? किस तरह तुम बार बार एक ही बात कहती थी कि अगर तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारी बात नहीं मानी, तो तुम जहर खा लोगे और खाकर मर जाओगी और मार दोगी हमारे बच्चे को। मार डालिए मुझे, मार डालिए, मारिए, दबा दीजिए मेरा गला। तो लो, हो गया, कर दिया तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे साथ ऐसे। लेकिन ये बात याद नहीं रहेगी तुम्हें। और लक्ष्मी, बच्चा मेरा भी मरा है। मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुम्हें है। लेकिन इस बाप का दुख तुम्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तुम एक तरफा देखती हो। बाबा, मुझे आज समझ आया कि आपको कितनी तकलीफ होती होगी जब आप हम सबको संघर्ष करते हुए देखते होंगे। आज समझ आया कि एक बाप का दर्द क्या होता है जब खुद की औलाद खोई है। और खोई नहीं है लक्ष्मी, तुमने मारा है हमारे बच्चे को। और इस बात के लिए जिंदगी पर तुम मेरी गुनहगार होगी। और खबरदार, खबरदार, अगर तुमने अपनी द्वेष और ईर्ष्या का आधार बनाया इस बात को, बख्श दो हमें, बख्श दो। मत धकेलो हमारे परिवार को अंधेरे में और रह लो शांति से लक्ष्मी, और रहने दो हम लोगों को।